देखो हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है एबीसी। तो एक त्रिभुज सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एबीसी। एक त्रिभुज बनाते हैं एबीसी, ए बी सी एक त्रिभुज बनाते हैं। और इस त्रिभुज एबीसी में क्या है कि बोला गया है कि बीसी पर एक बिंदु डी है। बीसी पे एक बिंदु डी है और इस प्रकार डी को रखा गया है कि एंगल एडीसी, एंगल ए डी सी, मतलब ये एंगल, जिस एंगल को दर्शाना होता है उसको बीच में रखा जाता है। वह एंगल किसके इक्वल है? एंगल ए के इक्वल है। तो हमें यह बात बतलाना है क्या करके, प्रूफ करके कि सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी के। तो इस बात से हम लोग कुछ बात तक निकल सकते हैं, निष्कर्ष तक। जैसे सी ए स्क्वायर लिखा है इज इक्वल टू लिखा है सी बी इंटू सी डी। तो सी ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो यहां से निकल के आ रहा है कि सी ए बाई, यहां से मल्टीप्लाई का इधर आया तो डिवाइड का, सी बी इज इक्वल टू सी डी बाई सी ए। ये इसलिए किए हैं क्योंकि हम लोग को पता चले कि किस ट्रायंगल में चलेंगे तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो देखो यहाँ पर कैसे करते हैं। इस ट्रायंगल में देखो ए बी सी आ सकता है कि हमें चलना है एबीसी ट्रायंगल में, और दूसरा क्या दिख रहा है? ए सी डी ट्रायंगल में चलना है। मतलब उस फिगर में हम चलेंगे किस किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल एबीसी में और ट्रायंगल एसी डी में या डीएसी में। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? दिया गया है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। यह एंगल दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। यह बात दिया गया है। अब हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। यह बात हमें सिद्ध करना है। CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। प्रमाण यानी कि प्रूफ। तो प्रूफ के तौर पे क्या हम बोल सकते हैं? तो बोल सकते हैं कि कहाँ चलना था हम लोग को? ट्रायंगल चलना है ABC और ट्रायंगल किस में चलना है? DAC में, DAC में। ये दोनों ट्रायंगल में पहले से हमें पता था कि इस ट्रायंगल का एंगल जो A है इस ट्रायंगल का एंगल D के इक्वल है। एंगल A इज इक्वल टू है एंगल किसके? D के। यह बात हमें पहले से क्या था? दिया गया था, दिया गया है। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए इसी फॉर्म में लिख देते हैं। लिख सकते हैं एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। यह गिवन था। और एंगल C देख रहे हैं कि इस बड़ा सा ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस छोटा सा ट्रायंगल में भी आ रहा है एंगल C, यानी कि एंगल C कॉमन है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C क्या है? उभय निष्ठ है। यह बात, यह ट्रायंगल क्या है दोनों में, सॉरी एंगल क्या है दोनों में? उभयनिष्ठ है। तो डबल ए समरूपता कसौटी से क्या बोल सकते हैं? ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, देखो ABC। तो एंगल A जो है उस ट्रायंगल के एंगल किसके बराबर था? एंगल B के बराबर है, D के बराबर। तो D लिखेंगे, ठीक है। ठीक, तो और शेष जो बच जाता है एंगल B। देखो एंगल C का बात पहले कर देते हैं। एंगल C दोनों में कॉमन है तो साइड साइड में पड़ जाएगा, ठीक है। तो DAC एकदम सही आया था ना कि DAC के क्या है? सिमिलर है। जब ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग ये बात जानते हैं, चूंकि यह बात जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। यह बात हम लोग जानते हैं कि होती है।
समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है? समानुपाती होती है। इसलिए संगत भुजा के बारे में देखो, इस एंगल ए के सामने कौन भुजा है? BC। और देखो एंगल ए किसके बराबर था? एंगल डी का। डी के सामने का भुजा क्या है? इज इक्वल टू एंगल सी के सामने, बड़ा सा ट्रायंगल है पहले देखेंगे, एंगल सी के सामने कौन भुजा है? AB। और छोटा सा ट्रायंगल का सी के सामने कौन भुजा है? AD इज इक्वल टू, अब जो शेष एंगल बच गया है बड़ा सा ट्रायंगल में, ये एंगल बच गया था, इस एंगल के सामने का भुजा क्या है? बाई। इस ट्रायंगल का शेष भुजा कौन बच गया था? ये ना। इसके सामने का कौन भुजा है? DC नहीं CD लिखेंगे ना, CD के फॉर्म में आंसर लाना था, CD लिख दिए। अब देखो रिक्वायरमेंट क्या था, किसका रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? CA, CB और CD। AB का चर्चा कहीं नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि BC बाई AC जो होगा वह इक्वल होगा AC बाई CD के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या आता है? AC इंटू AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD। बात सेम है, CA स्क्वायर लिखो या AC स्क्वायर, बात सेम है। या इसको लिख सकते हैं हम लोग CA स्क्वायर भी इज इक्वल टू BC इंटू CD। जो बात हमें लाना था वो बात हो जाता है प्रूफ। चलो इसको कर लो नोट।